नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू। सिस्टर, आपने पिछले एपिसोड में बात की थी अबाउट भगवान के साथ मतलब मन लगा के अपना कार्य करें तो कार्य भी डिवाइन होता है और सही तरीके से होता है। लेकिन मन का क्या प्रॉब्लम है, मन कहाँ लगाएं? क्योंकि मन कभी बिजनेस पे चले जाता है, कहीं यहाँ पे डिले हो रहा है काम पे, वहां चला जाता है। और कभी कभी लगता है कि इतनी लंबी ये जो 20 मिनट हमने दिए या 15 दिए हैं भगवान के साथ लगाने के, वो लंबे लगने लगते हैं कि भाई जल्दी हुआ ही नहीं अभी तक, जल्दी जाना है मुझे, देर हो रही है, तो उसका फिर फायदा ही नहीं होता ना। 15-20 मिनट या जितना भी समय हम रोज या कभी कभी दे रहे हैं वो इसलिए नहीं है सिर्फ कि 15-20 मिनट परमात्मा को याद करना है और बाकी पूरा दिन बाकी सब कुछ करना है। नो, इट इज 15-20 मिनट उसके साथ कनेक्टेड रहने का अभ्यास करना है, क्योंकि बहुत समय से वो अभ्यास टूटा हुआ है। 15-20 मिनट समय निकालकर उससे बात करना है, उसकी शक्ति लेनी है। क्योंकि अगर हम किसी को हर रोज 15-20 मिनट भी मिलेंगे तभी तो रिश्ता बनेगा। फिर सारा दिन वो रिश्ता बनाए रखना है, वो रिश्ता 15-20 मिनट का नहीं है। सपोज आप अभी अपने बेटे को सारा दिन में कितनी बार मिलेंगे? एक दो बार। वो बहुत बिजी है, ट्रैवल कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, लेकिन रिश्ता बना हुआ रहता है। लेकिन वो रिश्ता क्यों बना हुआ रहता है? क्योंकि हर रोज कम से कम 10-15 मिनट या तो फोन पे बात हो जाती है, या एक पर्सनल कनेक्ट हो जाता है, या एक मैसेज हो जाता है, या कभी लंच खा लेते हैं। हाँ, वो पर्सनल कनेक्ट हो जाता है, मिल लेते हैं, फोन पे बात हो जाती है, मैसेजिंग हो जाती है। ये हर रोज 15-20 मिनट होता है जी। अब हर रोज ये होने से दो आत्माओं के बीच का एनर्जी एक्सचेंज बना हुआ है। दो आत्माओं के बीच का एनर्जी एक्सचेंज ही तो रिश्ता है। रिश्ता क्या है? दो आत्माओं के बीच का एनर्जी एक्सचेंज रिश्ता। व्हाट इज अ रिलेशनशिप? व्हाट इज अ रिलेशनशिप? इसको अगर जरा सोचा जाए, हाँ, तो बहुत सुंदर लाइन है ये कि हाँ, दो आत्माओं के बीच एनर्जी एक्सचेंज। अगर एनर्जी मेरी खराब एक्सचेंज हो रही है, नेगेटिव, तो रिश्ता नेगेटिव हो गया। The world has 700 crore more souls. आपका 700 करोड़ आत्माओं से रिश्ता नहीं है ना? सपोज 100 आत्माओं से रिश्ता है, उसमें से 50 आत्माओं से कभी कभी वाला रिश्ता है कि कभी मिले, साल में 1-2 बार, महीने में 1 आधी बार। 20 आत्माओं से हर 10-15 दिन में 1 बार मिलने का रिश्ता है, और 10-15 आत्माओं से हर रोज इंटरैक्ट करने का रिश्ता है। 3 अलग अलग। तो रिश्ता किस बेसिस पर है कि कितनी फ्रीक्वेंटली हमारा किसी के साथ एक एनर्जी एक्सचेंज है। एनर्जी एक्सचेंज नीड नॉट नेसेसरली मीन अ फिजिकल मीटिंग, बट एनर्जी एक्सचेंज मीन्स आप उनको याद करते हैं, वो आपको याद करते हैं, चाहे वो एक दूसरे देश में है अभी, लेकिन आप हर 2-4 दिन में उनको एक बार याद कर लेते हैं, वो भी आपको याद करते हैं। तो याद करना मतलब क्या किया? थॉट्स एंड फीलिंग्स क्रिएट की, रेडिएट की, वहां से उन्होंने याद किया तो थॉट्स एंड फीलिंग्स क्रिएट हुई, रेडिएट हुई, हमने रिसीव की, तो गिव किया और रिसीव किया, रिश्ता है। इस रिश्तों को हमने अलग अलग लेबल में डाला है कि वाइफ, चाइल्ड, ब्रदर, सिस्टर, ये तो लेबल्स हैं। लेकिन लेबल के नीचे रिश्ता क्या है? जिसको हम याद करते हैं, जो हमें याद करता है, जिससे हम बात करते हैं, जो हमसे बात करता है, जिसको हम मिलते हैं, उनके लिए हम कुछ करते हैं, वो हमारे लिए कुछ करते हैं। एनर्जी एक्सचेंज ईदर एट द लेवल ऑफ थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन। अगर ये तीनों चीजें नहीं हो रही तो रिश्ता नहीं है। एनर्जी एक्सचेंज एट द लेवल ऑफ थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन। This can be with the soul,
This energy exchange can be with an animal, this can be with nature, and this can be with God. Beautiful. एनर्जी एक्सचेंज है ना. आपका एक पेट डॉग है, उसके साथ भी सारा दिन कितना एनर्जी एक्सचेंज है, तो एक रिश्ता है. एक्सचेंज के लिए मैंने तो एनर्जी भेज दी, एक्सचेंज तब होगी कि वहां से वापस आए तब ना. वहां से भी आ रही है ना. सपोज अ गर्ल इज गोइंग टू गेट मैरिड, ठीक है, उनके लिए वर ढूंढा जा रहा है. अब वो सिर्फ अभी वर सिलेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, वो इमेजिन कर रहे हैं कि मेरा होने वाला हस्बैंड कैसा होगा, क्या करता होगा, कैसा दिखता होगा. वो थॉट्स क्रिएट कर रही है, फीलिंग्स भी क्रिएट कर रही है कि ये रिलेशनशिप कैसा होगा, हाउ विल माई लाइफ बी. बट इट इज वन साइडेड. शी इज क्रिएटिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स, वन साइडेड है, but it is not focused towards anybody and from there it is not coming. करेक्ट. ठीक है. फिर कुछ कुछ चीजें हुई, कोई एक आत्मा से पहचान हुई, मिले, परिवार ने रिश्ता जोड़ा. ठीक है. अब दो आत्माओं की सिर्फ एक दूसरे से क्या हुई, थोड़ी सी पहचान हुई, लेकिन किसको याद कर रहे हैं उसकी क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ गई. पहले वेग याद थी, कैसा होगा, लंबा होगा, शॉर्ट होगा, पतला होगा, मोटा होगा, डॉक्टर होगा, लॉयर होगा, बिजनेस में. दिस इज वेग, नो क्लैरिटी. फिर जब कनेक्शन जुड़ गया तो याद कैसी हो गई, क्लियर हो गई. बिकॉज आपको मालूम है दिखने में कैसे हैं, व्यवहार कैसा है, करते क्या हैं, रहते कहाँ हैं, तो याद कैसी हो गई और थोड़ी क्लियर. फिर एक दो से बात करने शुरू हुई, एनर्जी एक्सचेंज शुरू हुआ. यहाँ से भी याद गई, वहां से भी याद गई, तो रिश्ता क्या हो गया, एक्सचेंज और थोड़ा सा हुआ और थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ. फिर शादी हो गई, रोज इंटरेक्शन हुआ, दिन में कितनी कितनी बार पूरा पूरा दिन इंटरेक्शन हुआ, तो रिश्ता क्या हुआ, और स्ट्रांग हो गया. एंड दैट रिलेशनशिप गेट्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. इफ वी आर रेडिएटिंग प्योर लव and positivity in that relationship, we will say it's a very harmonious relationship. If we are radiating anger, pain, hurt in that relationship, we will say it's a conflict relationship, but it is a relationship. एक रिश्ता है क्योंकि एक एनर्जी एक्सचेंज है. तो शुरू कहाँ से हुआ, एक वेग, अस्पष्ट याद, फिर एक स्पष्ट याद कि किसको कर रहे हैं, और फिर एक रिश्ता. रिश्ता तभी होगा जब दूसरी साइड से भी एनर्जी आ रही है. आप एक्टर हैं, आपके कितने सारे फैंस होते होंगे, अननोन भी होते हैं ना, बहुत सारे अननोन ही होते हैं ना मोस्टली. अब उस फैन के नज़रिए से देखते हैं. आज कितने लोग हैं, उनके लिए कोई एक्टर एक आइडल है, किसी के लिए कोई स्पोर्ट्स स्टार एक आइडल है, वो उनको याद करते हैं. ठीक है, सपोज मैं फ़ैन हूँ और कोई एक्टर है, मैं याद करती हूँ, लेकिन वहां से वो एक्टर मुझे याद नहीं कर रहा है. मैं याद करती हूँ लेकिन वो एक्टर मुझे याद नहीं कर रहा है, तो मेरा रिश्ता नहीं है. रिश्ता नहीं है, मेरी थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं. मेरे लिए वो एक्टर के बारे में हर चीज़ पढ़ना, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है वो जानना, उनकी फ़ोटोग्राफ घर में लगाना, उनकी सारी मूवीज़ कलेक्ट करना, उनका बर्थडे कब है, उनके जैसे कपड़े पहनना, उनके जैसे कपड़े पहनना. कुछ लोग तो अपने जो आइडल है उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं कि हम फैंस हैं, ये फ़ैन क्लब है. दिस इज़ वन साइडेड याद. वो जो एक्टर है वो तो उस आत्मा को जानता भी नहीं है, उसको नहीं पता कुछ पे. तो ये आत्मा कितने सालों से उस एक एक्टर को याद कर रही है, उस फिल्म स्टार को याद कर रही है, लेकिन रिश्ता नहीं है, वन साइडेड याद है. अब कहीं बाय चांस उनको मिलने का चांस मिल जाए, वो फैन को उस एक्टर से मिलने का चांस मिल जाए और परिचय हो, इंट्रोडक्शन हो, तो अब वो जो एक्टर है वो भी उस फैन को जानना शुरू कर दिया. फर्स्ट इनिशियल रिश्ता. अब सपोज अच्छी पहचान हो जाए, दोस्ती हो जाए, कई बार मिलना और बात करने का चांस बन जाए, तो वो रिश्ता
तो वो बढ़ रिश्ता जाएगा ना? बढ़ जाएगा। स्टार्टेड फ्रॉम वन साइड, तब उसको रिश्ता नहीं कहते, तब उसको कहते हैं उसने उसको याद किया, वो उसको याद कर रहा है, उसके बारे में सुना है, उसके बारे में पढ़ा है, उससे कभी मिला नहीं है। उस एक्टर को भी उसके बारे में उसने सुना और पढ़ा है, मिला और कनेक्शन जुड़ा नहीं है, रिश्ता नहीं होगा। तो रिश्ता कब होगा? सिर्फ जब दो आत्माओं के बीच एनर्जी एक्सचेंज होगा। अब इसी बेसिस पे देखें परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता कैसा वाला है। क्यों हमने कहा कि हम औरों को याद कर सकते हैं, न चाहते हुए भी याद आती है। आप कहीं काम पे बैठे तो भी बच्चा याद आ जाएगा। काम पे बच्चा याद आना नहीं चाहिए। काम पे क्या याद रहना चाहिए? सिर्फ काम याद रहना चाहिए, लेकिन बच्चा याद आएगा। घर जाएंगे सिर्फ फैमिली के साथ होना चाहिए, लेकिन काम की कोई चीज याद आएगी, आना नहीं चाहिए क्योंकि अभी हम फैमिली के साथ हैं, लेकिन ऑफिस की कोई बात याद आएगी, कोलीग के साथ जो आज हुआ वो याद आएगा। मतलब हम कुछ और करते हुए भी कुछ लोगों को याद कर सकते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब हाथ से कुछ और कर रहे हैं, मुख से कुछ और कर रहे हैं, मन से किसी और को याद कर रहे हैं। यहाँ खाना खा रहे हैं, वहाँ किसी और को याद कर रहे हैं। यहाँ कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं। कभी आपसे यहाँ बात करते करते भी मैं कहीं जाके आ जाता हूँ। यस, जाके आएंगे, क्योंकि मन के पास वो पावर है। वो जब चाहे, जहाँ चाहे और जितनी देर के लिए चाहे वो जा सकता है। ये मन की शक्ति है। वो जब चाहे, जहाँ बैठे, जिसको याद करना चाहे कर सकता है। ये सेम चीज अप्लाई करती है भगवान के लिए भी, क्योंकि जब मैं बैठता हूँ मेडिटेशन में, कभी कभी बहुत ज्यादा आती, कभी कम, वहाँ क्लैरिटी कैसे आए? परमात्मा को जब हम याद करने बैठते हैं तो क्लैरिटी क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमें उसकी पूरी पहचान, हमें वो कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है और कैसा है, उसकी पूरी पहचान, और हमारा उसके साथ एक पर्सनल रिश्ता। और ऐसा रिश्ता जब टॉक बैक जब आप भी मिले, यस, रिश्ता तो उसके बिना तो होगा ही नहीं ना। रिश्ता मीन्स अ टू वे कम्युनिकेशन, नहीं तो इट इज अ वन वे याद, इट इज नॉट अ रिलेशनशिप। अभी जैसे आपने कहा हम यहाँ बैठे भी किसी को भी याद कर सकते हैं, इसका मतलब हमारे पास पावर है कि हम कुछ भी करते हुए किसी को भी याद कर सकते हैं। सेम वे हमारे पास पावर है कि कुछ भी करते हुए परमात्मा को भी याद कर सकते हैं। जब कोई भी काम करते हुए हमें किसी की याद आती है, किस बेसिस पे याद आती है? किस बेसिस पे किसी की याद आएगी? जब किसी आत्मा के साथ हमारा कोई रिलेशनशिप होगा, नहीं तो याद नहीं आएगी। जहाँ वो एक्सचेंज होगा वहीं याद आएगी। आज हम उस स्थिति में आके पहुंचे हैं कि जब हम अपने वो 10-15 मिनट भी निकाल रहे हैं सिर्फ उसको याद करने के लिए, हमने 10-15 मिनट निकाला। आप सारा दिन में मुझे अपने बेटे को याद करना है, उसके लिए टाइम नहीं निकालते हैं। यू डोंट टेक आउट 10 मिनट्स बेटे को याद करना है, 10 मिनट्स बेटी को याद करना है, 10 मिनट्स पेरेंट्स को याद करना है। ऐसा हम कभी नहीं करते हैं। हैव यू एवर डन दैट कि अभी बैठ के उनको याद करना है? नो, नहीं होती, याद आते रहते हैं, कभी फोन कर लिया। वेरी गुड, उनको याद करना नहीं पड़ता है, आते रहते हैं। वो याद आते रहते हैं। मतलब मनुष्य आत्माओं को हमें याद करना नहीं पड़ता है, उनकी याद आती है। लेकिन जब उसको याद करने बैठते हैं तो याद करना पड़ता है तो भी याद नहीं आती है, वो तो याद कहीं और चली जाती है। अब ये तो करो, यहाँ मेहनत करनी पड़ती है। सी द डिफरेंस। जब उनको याद करते हैं बच्चों को, फोटो सामने नहीं रखनी पड़ती, नहीं, आंखें बंद नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल नहीं, चौंकड़ी मार के बैठना नहीं पड़ता, कंसंट्रेट करना नहीं पड़ता, कुछ रिचुअल करना नहीं पड़ता, मंत्र बोलना नहीं पड़ता, कुछ भी करते हुए। और जब याद आती है तो कहीं मन भटकता भी नहीं। हाँ, कनेक्टेड है ना इतना ब्यूटीफुली कि इसको याद कर रहे हैं तो उधर ही याद है। सी, दिस इज सो इजी। हमें लगा भगवान को याद करना मीन्स इट इज सम
टास्क। हाँ, और इसीलिए आज हम कहते हैं बहुत दरवाजे बंद डिफिकल्ट करो, ये बंद कर दो, आवाज नहीं आनी चाहिए, ऐसे भरो, यहाँ बैठ जाओ। है। और सब कुछ करने के बाद हाँ, बैठे, कितनी सुंदर तस्वीरें बनाई, सामने रखी, मूर्ति बनाई, वातावरण इतना सात्विक है। सर आप हंसेंगे, मैं तो लकड़ी के आसन, कपड़े के आसन, अलग अलग जड़ी बूटी के आसन, क्या क्या सब लगा के देखा। सब लगा के देखा। हाँ, याद करने के लिए भाई हेल्प हो कहीं से याद, इतनी हर चीज की एक एंड वाइब्रेशन। वही मेरे बच्चों को याद करो या ग्रैंड चिल्ड्रन को और पत्नी को या फैमिली को या फ्रेंड्स को, कितनी आसानी, जैसे याद आई और कभी फोन भी कर लो, तेरी याद आई थी यार। Yes, isn't it something we need to now question ourselves? That's what I'm shocked. कि एक एक रिश्ता है ना, ये वाइफ, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, ब्रदर्स, ये वन रिश्ता है। ये एक एक को याद करना नहीं पड़ता, याद आती है। उसको हमने कहा तुम मात पिता सखा बंधु सब कुछ मेरे। ये तो एक एक है ना, एक माता, एक पिता, वो भी तेरा, सब कुछ तेरा। ये एक एक है तो भी याद करने में कोई मेहनत नहीं है। उसको कहते तू सब कुछ है, तेरे साथ मेरे सारे रिश्ते हैं, तेरे को याद करने के लिए हम खास बैठते हैं, फिर भी इधर वाले याद आ जाते हैं। याद ऊपर वाले को करने बैठे और याद इधर वाले आ जाते हैं, क्योंकि याद रिश्ते के आधार पर ही होगी। कितनी बार बैठे बैठे हमें वो लोग याद आते हैं जिनके साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, वो भी याद आते हैं। तो ज्यादा याद आते हैं, वो तो ज्यादा याद आते हैं। मतलब जहां भी एनर्जी एक्सचेंज होगा, चाहे प्लेजेंट चाहे अनप्लेजेंट, वो याद आएंगे। जहां रिश्ता, परमात्मा को हमने कहा तुम मात पिता सखा बंधु मेरे, कहा माना नहीं होगा। फिर अगर आज लेट एवरीवन सिटिंग एंड वाचिंग दिस प्रोग्राम जस्ट सिट बैक, जस्ट थिंक, create on the screen of your mind your father's name, याद करें। आ गया होगा याद सबको? जी। आ गया। सेकंड, your mother's name, जी, अपनी माता जी का नाम याद करें। याद आ गया होगा सबको, राइट। किसका नाम याद आया? दोनों का। दोनों कौन? माता पिता। कौन से माता पिता? मेरे फादर, मेरे मदर। कौन है वो? जिन्होंने मुझे जन्म दिया। हाँ, कौन? नाम क्या है? आनंद स्वरूप करतार देवी। राइट। तुम माता पिता, उसका नाम नहीं याद आया? नहीं। रोज कहते हैं उसको, नाम भी याद नहीं आया, शक्ल भी नहीं आई ना। याद ही वो नहीं आया जब माता पिता कहा। अबे अपने पिता का नाम याद करो, तो कौन से पिता का नाम याद आया? दिस इज समथिंग वेरी सीरियस टू थिंक। व्हाट वाज द क्वेश्चन? अपने पिता का नाम याद करो, अपनी मदर का नाम याद करो, तो कौन याद आया? इमिडिएटली नाम याद आया होगा। आपके स्क्रीन ऑफ द माइंड पे आपको रूप भी याद आ गया होगा, इमेज भी तो आ गई होगी सामने, फीलिंग भी क्रिएट होने लग गई होगी साथ में, बिकॉज इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। नाम याद आया, वो हुआ थोड़ा सा एक रिलेशनशिप वाली फीलिंग भी आई, हैप्पीनेस भी आई। तो जैसे ही माता पिता वर्ड ही सुना तो हम कहेंगे नेचुरली मुझे पेरेंट्स ही याद आएंगे ना, और कौन याद आएगा? कौन सा माता पिता? मतलब क्या, माता पिता मेरे कितने हैं, है ना? एक ही तो है। तो माता पिता, पेरेंट्स, मदर फादर, मम्मी डैडी, ये वर्ड सुनते ही हमें कौन याद आने वाला है? देयर इज नो टू ऑप्शन, देयर इज ओनली वन। लेकिन रोज उसको खड़े होकर कहा तुम माता पिता हम बालक तेरे, कहा तुम माता पिता हम बालक तेरे। लेकिन जब माता पिता को याद करना था तो याद कौन से आए? वो आत्माएं याद आई जिनके साथ माता पिता का रिश्ता एक्सपीरियंस किया था। किसी को कहना कि तुम माता पिता मेरे, और किसी के साथ माता पिता और बच्चे का रिश्ता एक्सपीरियंस करना, दो बातों में फर्क है। मेरी बेटी जैसी है, yes, बेटे जैसा है, yes. लेकिन बेटा और बेटी तो नहीं है। बेटी जैसी है, देयर कुड बी अनदर सोल जिसको वो आपकी बेटी नहीं है। नहीं, लेकिन यहाँ पिता जैसा नहीं बोलते ना, हाँ, भगवान उसको को तो कहते तू है बोलते हो, लेकिन मानते कहाँ हैं? मानते सी वो फीलिंग कहाँ है? वो क्योंकि वो रिश्ता नहीं क्रिएट किया, बोला है रोज। वही तो मैं सपोज आपने 50 साल से ये लाइन रोज बोली हो, बोली मतलब कितनी बार बोली हो गया? 50 साल से एक लाइन बोलना
लेकिन 50 साल से कुछ आत्माओं के साथ वो रिश्ता एक्सपीरियंस करना इज टू डिफरेंट थिंग्स। अब अगर हम सेकंड ले लें कि अपने फ्रेंड को याद करो, तो भी कोई देहदारी याद आ जाएगा अभी इमीडिएटली। सही बात। लेकिन उसको रोज कहते थे तुम सखा बंधु मेरे। हाँ, तुम सखा बंधु मेरे, लेकिन सखा का रिश्ता, बंधु का रिश्ता, दोस्त का रिश्ता, वो रिश्ता यहाँ किसी मनुष्य आत्मा के साथ एक्सपीरियंस किया था। तो फ्रेंड कहते ही याद कौन आएगा? कोई यहाँ का याद आ जाएगा। तो याद रिश्ते की आएगी। याद सिर्फ अगर किसी को वो टाइटल दे दिया उससे नहीं आएगी, नहीं आएगी उससे। अब हम अपने सारे रिश्तों को देखते हैं, हमारे कितने सारे रिश्ते हैं, ठीक है। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं मन से। अभी एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है। उसमें अपना सबसे इम्पोर्टेंट एक रिश्ता, उसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। सारे रिश्ते जो हमारे हैं, वी हैव सो मेनी, वी वुड हैव एटलीस्ट ऑन एन एवरेज 50 to 100 beautiful relationships. They could be working relationships, they could be families, friends, relatives, neighbors, anybody. तो one name सबसे क्लोज सर्कल में, फिर उसके अराउंड एक थोड़ा सा बड़ा सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसमें 2 और नाम। Everyone will do it. पहले एक नाम, उसके बाद फिर एक सर्कल, उसमें 2 और नाम, फिर उसके आउटर एक और सर्कल, उसमें 4 और नाम। कर लिया? You have to do it. उसके एक और आउटर सर्कल, 6 और नाम। कर लिया? We can go on. जी। We can go on. जब तक हमारे पास एटलीस्ट 25 to 50 नाम आ जाएंगे in our different circles of relationships. हर एक अपने सर्कल्स को देख ले, हर एक जिसने अभी ये एक्सरसाइज की वो अपने सर्कल्स को देख ले और नाम को देख ले जो हमने लिखे, और चेक करे कि मेजॉरिटी ने इन सर्कल्स में क्या लिखा होगा। अपने पेरेंट्स के नाम, अपना स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ के नाम, अपने बच्चों के नाम, ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम, फ्रेंड्स के नाम, ब्रदर्स सिस्टर्स के नाम। Each one needs to ask themselves, परमात्मा का नाम किसी सर्कल में लिखा था? मैंने तो नहीं लिखा। This is it. जब हम रिश्तों को याद करने भी बैठते हैं तो उसका नाम नहीं फिट होता। जैसे रिश्ता बोला तो मेरा ध्यान दोस्तों पे, बीवी, बच्चों पे, चिल्ड्रन पे, बेटे पे, मतलब इन्हीं पे ही गया। ज्यादा टीचर पे चला गया। यस, हाँ, टीचर के साथ भी तो कितना ब्यूटीफुल रिश्ता होता है। संत, महात्मा, गुरु है किसी का, उसका कितना ब्यूटीफुल रिश्ता होता है। हाँ, लेकिन कभी सोचे ना कि बेस्ट रिश्ता, पहले नाम सोचो तो उसमें भगवान का नाम भी आ सकता है, ऐसा इमेजिन तक नहीं किया था। अभी आपने बोला तो मुझे शौक हो गया कि कब एक रिश्ता वहाँ भी है। ये मुझे याद ही नहीं। तो वो हमारी लिस्ट। और दूसरी तरफ आयरनी ये है, बोलता मैं ये हूँ कि तू सब कुछ तू है, तेरा तुझको अर्पण देने वाला तू, सांस सांस में तेरी, पत्ता नहीं हिलता तेरे बिना, तेरी दुनिया तेरा सब। शुक्र ये सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है जो हम बोलते हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बट याद तब आएगी जब रिश्ता है। आज तो वो हमारी लिस्ट ऑफ रिलेशनशिप्स पे नहीं है। आपने ऐसा इन्वॉल्व कर दिया था ना सर्कल्स में। हाँ। करता गया, कहीं नाम नहीं आया, आया नहीं भगवान का नाम, नहीं आया। लेकिन अब जब हम उसको जानेंगे, पहचानेंगे और उसके साथ एक रिश्ता बनाना शुरू करेंगे, और जब धीरे धीरे से वो रिश्ता एक बहुत क्लोज ब्यूटीफुल रिश्ता बन जाएगा, तो हमारे फर्स्ट सर्कल में उसका नाम आएगा। आना ही चाहिए। कि रिश्ता कैसे होता है? जिसके साथ हम बहुत बात करते हैं, मिलते हैं, अपनी हर बात शेयर करते हैं, उनकी हर बात सुनते हैं, हर चीज़ जब करते हैं एक रिश्ता बन जाता है। जब हम उसके साथ वो करना शुरू कर देंगे तो
तो फिर वो हमारे सर्कल में आ जाएगा और धीरे धीरे वो हमारे वो स्मॉलेस्ट इनर सर्कल में आ जाएगा और तब वो लाइन सार्थक होगी जो हमने कहा, सब कुछ तू मेरा, मेरे सारे रिश्ते तेरे साथ है। वो तब होगा जब वो हमारे क्लोजेस्ट सर्कल में आ जाएगा। आज तो वो हमारे 10वें सर्कल में भी नहीं आया क्योंकि वो परमात्मा है। रिश्ता पर्सनल वो नहीं एक्सपीरियंस किया था। आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई बात आए, कोई माइंड में क्वेश्चन आए, हम इमीडिएटली किसी से बात करते हैं, है ना। इनसे पूछो, इनसे पूछो, इनसे पूछो, इससे पूछो, इससे पूछो, उसको फ़ोन करो, उसको ईमेल करो। सब कुछ करने के बाद अगर कहीं से आंसर नहीं मिलता, किसी से सल्यूशन नहीं मिलता, फिर हम जाके बैठते हैं और कहते हैं भगवान अब तो तू ही सहारा है। हिंदी फिल्म्स में है कि वो डॉक्टर निकलते निकलते बोलता है हीरो के लिए कि भाई अभी तो भगवान का नाम याद करो, आई कांट डू एनीथिंग। मतलब कब याद करो, भगवान ही कर सकता है। मतलब उसको फिर मिरेकल बोलते हैं। हाँ, क्योंकि फिर वो डिवाइन इंटरवेंशन है ना। हाँ। लेकिन वो मिरेकल के लिए फादर के इंटरवेंशन को थोड़े मिरेकल बोलेंगे नहीं बोलते। जहाँ रिलेशन है Yes. तो थोड़े मैं बोलूंगा मेरी पत्नी मेरा बेस्ट फ्रेंड आ गया, Yes. मिरेकल कर गया। Yes. तो दोस्त है यार, उसका हक है, Yes. हक बनता है। यस, लेकिन जैसे दोस्त है, पत्नी है, पेरेंट है, उसको पूछने का मेरा हक बनता है और उससे सहयोग लेने का मेरा हक बनता है। इसी तरह उसको पूछने का भी मेरा हक बनता है और उससे सहयोग लेना ये मेरा हक बनता है। और जब उसके साथ वो प्यारा रिश्ता होगा तो जब भी कोई बात आएगी, प्रॉब्लम आएगी, तो आप पहले किससे बात करेंगे? सबसे पहले उसी अब से। हम लास्ट उसके पास जाते हैं, तब फिर हम पहले उसके पास जाएंगे। और अगर पहले उसके पास चले गए फिर किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। दिस इज द रिलेशनशिप दैट वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट क्रिएटिंग विद हिम। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। Relationship is an exchange of energy between two souls. If we think of someone, speak or interact with them, an energy exchange begins. When we connect to God, think of Him, an energy exchange begins. And that is a relationship with God. If two souls are radiating respect, trust, love and compassion to each other, it is a harmonious relationship. If either one is radiating doubt, criticism, hurt and anger, then there is a conflict in the relationship. Whether it is a negative or positive energy exchange, it is a relationship. When we sit in the remembrance of God, sometimes our mind wanders. To remember God, we need to know Him as He is. We need to know His qualities, His home, and His role in our life. And then start creating a relationship with Him. Once there is a relation, remembrance will be natural. We have always called God our Father, Mother, Teacher, Guide, and Friend. But whenever we think of parents, teachers, or friends, we only remember the parents who gave birth to us and teachers who taught us in schools. We need to create a direct and personal relationship with God.